वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन लेसन का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्ती अनुपात का नियम। देखिए ये नियम है क्या। देखो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं यानी आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने तीन प्रवृत्ति के स्थान पर, अब तीन प्रवृत्ति क्या है देखिए, साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के समान प्रतिफल और साधन के घटते प्रतिफल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में तीनों बताए थे। तो उन तीन प्रवृत्ति के स्थान पर एक उन्होंने रूल बनाया यानी नियम बनाया, उस नियम को परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। तो देखिए अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इस नियम को। देखिए अल्पकाल में यानी शॉर्ट पीरियड में जब प्रोडक्शन के एक साधन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ लैंड तो फिक्स है, हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, तो साधनों के अनुपात में चेंज होने के कारण अब साधनों का अनुपात चेंज हो रहा है, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। तो साधन के अनुपात में चेंज होने के कारण उत्पादन की मात्रा में विभिन्न दर से चेंज आएगा। आप देख रहे हैं उत्पादन अलग अलग दर से चेंज आ रहा है। तो अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को परिवर्ती अनुपात का नियम कहा जाता है। अब बात आती है मान्यताएं। इस रूल की मान्यताएं क्या हैं? देखिए इस नियम की मान्यताएं, पहली बात तो मान्यताएं होती क्या हैं। मान्यताएं उन रूल्स को कहते हैं जो किसी नियम को लागू करने के लिए जरूरी होती हैं। तो पहली मान्यता है कि स्थिर साधन के साथ, अब स्थिर साधन क्या है, हमारा भूमि है, उसके साथ परिवर्तनशील साधन की यानी लेबर हमारा परिवर्तनशील साधन है, यानी भूमि के साथ परिवर्तनशील साधन यानी मजदूर का ज्यादा उपयोग करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दूसरा, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समान रूप से कुशल है, हम ये भी मान के चलते हैं कि सारे लेबर समान रूप से एफिशिएंट है। और तीसरी बात है, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जब तीनों मान्यताएं हमारी रहेंगी तभी परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है। अब स्टूडेंट्स बारी आती है इस नियम के एक्सप्लेनेशन की यानी व्याख्या की। देखिए परिवर्ती अनुपात के नियम की व्याख्या हम इस टेबल की सहायता से कर सकते हैं। तो ये टेबल इस मान्यता पर बनाई गई है कि जो भूमि है वो एक स्थिर साधन है और जो लेबर है यानी श्रम हमारा परिवर्तनशील साधन है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम यानी वेरिएबल साधन लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हैं, यानी लेबर को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं इस टेबल से कि लेबर की थर्ड यूनिट तक प्रोडक्शन जो है हमारा बढ़ती दर में बढ़ रहा है और हमारा एमपी भी बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी पहली अवस्था है। अब हम देखते हैं कि चौथी यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर में बढ़ रहा है, और सातवीं यूनिट पे जाके ये हमारा जो है टोटल प्रोडक्शन स्थिर हो गया है क्योंकि हमारा एमपी 0 हो गया है। तो ये हमारी दूसरी अवस्था है। और हम कह सकते हैं कि तीसरी अवस्था जो है वो 8वीं यूनिट, जब लेबर की 8वीं यूनिट लगा रहे हैं तो तीसरी अवस्था हमारी उत्पन्न हो रही है। हमारा टोटल प्रोडक्शन घट गया है और हमारा एमपी माइनस में चला गया है। तो ये उत्पादन की तीन अवस्थाएं हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो पहली से तीसरी यूनिट तक है, सेकंड जो स्टेज है वो 4th से 7th यूनिट तक है, और थर्ड जो स्टेज है हमारी वो 8th यूनिट से है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेज है उसमें हमारा टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है और हमारा एमपी भी बढ़ रहा है। अब जो दूसरी अवस्था आप देख रहे हैं, टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर में बढ़ रहा है। कौन सी दर में बढ़ रहा है? घटती दर में, क्योंकि हमारा एमपी घट रहा है इसमें। और यहाँ पे एमपी 7वीं यूनिट पे हमारा 0 हो जाता है। और जो थर्ड स्टेज है उसमें हम देखते हैं कि हमारा टीपी घटना शुरू हो गया है, और एमपी हमारा माइनस में चला गया है। तो इस तरह से आपको इसके एक्सप्लेनेशन देना है। आप इसका डायग्राम बना के भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इन तीनों अवस्थाओं की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब बारी आती है इस टेबल को बनाने की। आपको करना क्या है, आपको 2 याद रखना है, उसके बाद उसमें 3 ऐड करना है, फिर 4, फिर उसमें 3 ऐड करना है, फिर 2, फिर 1, 0 और -1, तो आपका टीपी आ जाएगा। तो याद रखने के लिए 2, 3, 4, फिर अपोजिट चलें 3, 2, 1, 0 और -1, तो आपकी टेबल आसानी से तैयार हो जाएगी। अब बारी आती है इसके स्टेजेस की इंपॉर्टेंस की, इसके महत्व की, कि इन स्टेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है यानी क्या महत्व है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार एक उत्पादक जो फर्स्ट स्टेज है उसमें उत्पादन जारी करना मतलब पसंद करता है,
क्योंकि इस अवस्था में हर एक्स्ट्रा मजदूर लगाने से यानी एक्स्ट्रा लेबर लगाने से उसका सीमांत भी बढ़ रहा है और औसत यानी एवरेज भी बढ़ रहा है और टीपी भी बढ़ रहा है, यानी उत्पादन को रोकने से उसको हानि होगी, तो इसलिए वो फर्स्ट स्टेज में तो उत्पादन करना जारी रखेगा। अब बारी आती है सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो दूसरी अवस्था के अंत तक आप देख रहे हैं, दूसरी अवस्था के अंत तक वो उत्पादन जारी रखना पसंद करेगा, क्योंकि इस अवस्था में वो लगातार उसका उत्पादन, कुल उत्पादन बढ़ रहा है, तो यानी वो दूसरी अवस्था में उत्पादन जारी करना पसंद करेगा। अब बारी आती है तीसरी अवस्था की। वो तीसरी अवस्था में बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा लेबर लगाने से उसका एमपी जो है माइनस में चला गया है और टोटल प्रोडक्शन घट गया है। तो हम कह सकते हैं, कंक्लूजन ये है यानी निष्कर्ष ये है कि एक उत्पादक दूसरी अवस्था में ही उत्पादन करना पसंद करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है इसको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आपने इसका मीनिंग बताना है, उसके बाद मान्यताएं बतानी हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देना है टेबल का, उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस बताना है, उसके बाद इसके लागू होने के कारण बताने हैं, उसके बाद आपको इस नियम का स्थगन बताना है यानी पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ बताना है, यानी रूल कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो आपको इसी सीरियल में एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब बारी आती है इस नियम के लागू होने के कारण की, यानी कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। तो पहला कारण है साधनों की अविभाजितता। तो देखिए, इस रूल के लागू होने का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन के कुछ साधन अविभाजित होते हैं। इसका मतलब है एक निश्चित सीमा तक प्रोडक्शन करने के लिए उस साधन की कम से कम एक यूनिट की जरूर पड़ती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आपको कॉपी स्टेपल करनी है और उसके लिए आपको एक मशीन की जरूरत है, और मशीन जो है वो 10 दर्जन कॉपी पे स्टेपल कर सकती है। तो चाहे आप एक कॉपी पे स्टेपल करें, चाहे 5 दर्जन पे करें, चाहे 10 दर्जन पे करें, आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। और हम ये भी मान के चलते हैं कि उसका रेंट 2 रुपीज पर हावर है, यानी 1 घंटे का उसका किराया 2 रुपये है इस मशीन का किराया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप 1 दर्जन पे स्टेपल करते हैं तो आपकी लागत आएगी 2 रुपये। अगर आप 5 दर्जन पे स्टेपल करते हैं तो आपकी कॉस्ट आएगी 40 पैसा, और अगर आप 10 दर्जन पे स्टेपल करते हैं तो आपकी कॉस्ट आएगी 20 पैसा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही है और मार्जिनल प्रोडक्शन आपका बढ़ता जा रहा है। अब है दूसरा कारण इसका, उत्पादन के स्थिर साधन यानी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस नियम के लागू होने का मुख्य कारण ये है कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, जैसे खेत या मशीन। जब ये स्थिर साधन परिवर्तनशील साधन यानी मजदूर के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, और मजदूर जब हम बढ़ाते जाते हैं तो मजदूर की तुलना में इन फिक्स साधन का अनुपात कम हो जाता है, और इस तरह से जैसे जैसे लेबर की तुलना में भूमि का अनुपात कम होगा तो लेबर का एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन कम होता जाएगा। अब तीसरा कारण है स्थिर साधन का इष्टतम से अधिक उपयोग। देखिए, जब किसी स्थिर साधन का मतलब द बेस्ट यूज होने के बाद उस पर अगर हम वेरिएबल साधन और भी बढ़ाते हैं तो वेरिएबल साधन का जो है सीमांत यानी हम मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो कम होने लग जाती है। और चौथा कारण है अपूर्ण स्थानापन्न यानी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। देखिए, इस नियम के लागू होने का एक कारण ये भी है कि एक साधन के स्थान पर दूसरा साधन हम पूरी तरह यूज नहीं कर सकते। अब बारी आती है इस नियम का स्थगन यानी पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ, यानी नियम कहाँ लागू नहीं होता। देखिए, यदि उत्पादन की तकनीक में सुधार हो जाए तब भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। और दूसरा है स्थिर साधन का कोई स्थापन अगर हम खोज लें तो भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा हर आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।